Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 13, Hima Das. Hima Das, also known as the Ding Express, is an Indian sprinter from Assam. हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय रनर है आसाम से। द 20-year-old होल्ड द प्रजेंट इंडियन नेशनल रिकॉर्ड। इस 20 साल की लड़की ने प्रजेंट किया था इंडियन नेशनल रिकॉर्ड को इन 400 मीटर विद द टाइमिंग ऑफ 50.79 सेकेंड। 400 मीटर दौड़ को इसने कंप्लीट किया था 50.79 सेकेंड के अंदर। दैट वाज टाइम्ड एट द 2018 जकार्ता एशियन गेम इंडोनेशिया। जो 2018 में जकार्ता एशियन गेम हुए थे इंडोनेशिया में, वहाँ पर दास इज द फर्स्ट इंडियन competitor टू एवर विन अ गोल्ड मेडल इन अ ट्रैक इवेंट एट अ IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप। दास पहली भारतीय प्रतियोगी थी जिन्होंने IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया था। हिमा दास वाज बोर्न इन अ पुअर फैमिली क्लोज टू कंदुलीमारी टाउन इन आसाम नौगावा रीजन ऑन 9 जनवरी 2000। हिमा दास एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी कंदुलीमारी कस्बे में, आसाम नौगावा क्षेत्र में 9 जनवरी 2000 में। हर पेरेंट्स रंजीत एंड जोनाली दास बिलोंग टू द इंडिजीनियस केबार्ता कम्युनिटी। इसके जो मम्मी पापा थे वो केबार्ता कम्युनिटी से संबंधित थे। हिमा स्टडीड एट डिंग पब्लिक हाई स्कूल। हिमा डिंग पब्लिक हाई स्कूल में पढ़ती थी। देयर सी वॉज कीन टू प्ले फुटबॉल। कीन मैंने होता है इंटरेस्ट, उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था फुटबॉल खेलने में। अ गेम सी वुड प्ले विद द यंग मैन। एक ऐसा गेम जो वो लड़कों के साथ खेलती थी। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, और वास्तव में ये तथ्य है, दैट सी विश टू कीप प्लेइंग फुटबॉल, कि वो फुटबॉल ही खेलना चाहती थी। हिमा वाज एनकरेज टू चेंज हर प्रेफरेंस टू स्प्रिंटिंग। और हिमा ने प्रोत्साहित होकर अपनी जो पहली चॉइस थी किसकी, फुटबॉल की, उसको उन्होंने छोड़ दिया, स्प्रिंटिंग कर दिया। इट वॉज समसुअल शेख। ये समसुअल शेख था एन इंस्ट्रक्टर एक एट द जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर एक इंस्ट्रक्टर था समसुअल शेख, हु गेव द मोस्ट सिग्निफिकेंट पीस ऑफ एडवाइस। उन्होंने उसे सलाह दी टू हिमा को इन द वेक ऑफ वॉचिंग। उन्होंने ये देखकर उसको सलाह दी हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड की, उनकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है वाइल प्लेइंग फुटबॉल, कि उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ है उन्हें फुटबॉल छोड़कर कोई दूसरा गेम खेलना चाहिए। हिमा अचीवमेंट इज सिग्निफिकेंटली अमेजिंग। और हिमा ने जो उपलब्धियां प्राप्त की वो हैरान करने वाली थी। इन द इवेंट इफ वी कंसिडर्ड, अगर हम देखते हैं द फैक्ट दैट सी बिगन यूजिंग स्पाइक्स जस्ट 2 और 3 ईयर्स एगो, कि उसने स्पाइक्स का यूज केवल 2 या 3 साल पहले ही करना शुरू किया है। द ओल्डेस्ट ऑफ द 6 सिबलिंग, 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी। हिमाज बेटर एबिलिटी इनिशियली केम टू लाइट एट अ लोकल मीट इन 2016। हिमा की जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, वो उभर कर सामने आई थी कब, लोकल मीट में 2016 में। बिकॉज ऑफ द inaccessibility of a professional running track, she used to practice on a muddy football field. उसके पास सुविधाओं का अभाव था, कोई रनिंग ट्रैक नहीं था उनके पास, लेकिन वो अपनी प्रैक्टिस को कहा करती थी, जो फुटबॉल का कीचड़ भरा मैदान होता है वहाँ पे वो प्रैक्टिस करती थी। डेस्पाइट द अब्सेंस ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटी, इसके बावजूद उनके पास कोई भी ट्रेनिंग फैसिलिटी भी नहीं थी एंड इक्विपमेंट, और ना ही कोई इक्विपमेंट थे। द स्ट्रॉन्ग स्प्रिंटर बैग्ड आ, उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्प्रिंटर से बैग द ब्रॉन्ज मेडल इन द स्टेट मीट, और स्टेट मीट में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। सून डियर आफ्टर सी अचीव द 100 मीटर फाइनल एट द जूनियर नेशनल, और इसके बाद ही उन्होंने 100 मीटर रेस के अंदर क्या किया, फाइनल में, जूनियर नेशनल में फाइनल में उपलब्धि हासिल की। इवेंचुअली दास क्वालिफाइड फॉर द लेडीज 200 मीटर इवेंट एट द एशियन यूथ चैंपियनशिप बैंकॉक में। इसके बाद दास ने 200 मीटर इवेंट जो हुआ था एशियन यूथ चैंपियनशिप बैंकॉक में, उसको उन्होंने क्वालिफाइड किया। सी कंटिन्यू टू फिनिश 7th इन द कॉम्पिटिशन, और उन्होंने कॉम्पिटिशन में 7वां स्थान हासिल किया। नंदीलेस हर टाइम ऑफ 24.52 सेकेंड वॉज फॉर्चुनेटली इनफ, लेकिन सौभाग्य से उनका जो टाइमिंग था 24.52 सेकेंड वो काफ़ी था टू फिट द बिल फॉर द वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप। वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के लिए टाइम काफ़ी था, टू बी हेल्ड इन नैरोबी, जो नैरोबी में होने थे। देयर दास इन लॉन्ग रन
completed at the fifth spot with all over time of 24.31 सेकेंड, और वहाँ भी उन्होंने तेज दौड़कर अपना 5वां स्थान हासिल किया 24.31 सेकेंड में, फिफ्थ स्पॉट उन्होंने हासिल किया। आफ्टर द इनिशियल एडवांसमेंट हिमा दास बेस्ड ऑन द सक्सेस, और इसके बाद इसी सफलता के आधार पर वेंट टू कम्पीट इन द 2018 कॉमनवेल्थ गेम एट गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया इन अप्रैल 2018, और उनको अप्रैल 2018 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम होने थे गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर उनको मतलब राष्ट्रमंडल खेलों में उनको भेजा गया। शी वॉज कम्पीटिंग इन द 400 मीटर, उन्होंने वहाँ पे कम्पीट किया 400 मीटर रेस को एंड द 4x400 मीटर रिले, और 4x400 रिले रेस थी। इन द प्रीवियस दास रीच द फाइनल, और इसमें वो फाइनल में पहुँच गई। द 4x400 मीटर रिले वॉज डिफिकल्ट इन द रियल सेंस, और वास्तव में जो 4x400 मीटर रेस थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा टफ थी, मुश्किल थी। At this point on the 12th July 2018 दास टेस्टेड हर फाइनल हिस्टोरिकल विन, लेकिन इस पॉइंट पर 12 जुलाई 2018 के अंदर दास ने अपनी जो पहली ऐतिहासिक जीत थी उसका उन्होंने मजा चखा, उन्होंने स्वाद चखा उसका। हर फर्स्ट अचीवमेंट केम इन द 400 मीटर फाइनल एट द वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप 2018 हेल्ड एट टेम्परे इन फिनलैंड। उनकी जो पहली उपलब्धि उन्हें प्राप्त हुई 400 मीटर में, जब वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप में 2018 में जो टेम्परे फिनलैंड में हुए थे। सी हैड टाइम 51.46 सेकेंड टू रीच द समिट, उन्होंने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए केवल 51.4 सेकेंड का टाइम लिया था। इन एडिशन she has turned to be the first Indian sprinter to ever win a gold medal at a global track event, और ग्लोबल ट्रैक पे गोल्ड मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय स्प्रिंटर बन गई। शी क्विकेंड हर स्पीड इन द लास्ट 100 मीटर रन, उन्होंने अपनी स्पीड को लास्ट 100 मीटर जब उनकी रेस बची थी तब उन्होंने अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा तेज कर दिया। दास वॉन द कॉम्पिटिशन बीटिंग द अदर 3 कंपटीटर, और दास ने कंपटीशन को जीत लिया, 3 और प्रतियोगी थे उनको हराकर दास ने कंपटीशन को जीत लिया। द 2018 एशियन गेम वॉज अ सिमिलरली स्टोरी, 2018 के एशियन गेम में भी यही कहानी रिपीट हुई। दास क्वालिफाइड फॉर द 400 मीटर, दास ने क्वालिफाई किया 400 मीटर के लिए। इन विच शी सेट एन इंडियन नेशनल रिकॉर्ड, और उन्होंने भारतीय नेशनल रिकॉर्ड को सेट किया। ऑन 26 अगस्त 2018 शी इम्प्रूव द नेशनल रिकॉर्ड इन द 400 मीटर फाइनल, उन्होंने साबित कर दिया कि नेशनल रिकॉर्ड इन 400 मीटर फाइनल एंड वोन द सिल्वर मेडल, उन्होंने अपने रिकॉर्ड को कायम रखा और 400 मीटर फाइनल के अंदर उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था व्हेन सच अ ब्लेंडेड इवेंट वॉज हेल्ड एट द एशियन गेम, कि एशियन गेम के अंदर ये जो इवेंट था पहली बार हुआ था। When she came back from Jakarta after her massive achievement, जब इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद जकार्ता से वो वापस आई। इन द एशियन गेम से द रिनोड स्पोर्ट्सवियर ब्रांड एडिडास इंडिया साइंड हिमा दास फॉर एन एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने उसको अथॉराइजेशन के लिए क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया उसे। द कंपनी स्टेटेड दैट द ब्रिलियंट स्प्रिंटर वुड बी वेल अपॉइंटेड, कंपनी ने ये कहा कि जो तेज दौड़ने वाला धावक है उसी को अपॉइंट किया है विद द बेस्ट प्रोडक्ट, अपने सबसे अच्छे प्रोडक्ट के लिए। दैट एडिडास हैज़ टू बिड फॉर दास एथलेटिक एसेंशियल, कि जो एडिडास है उसको दास जैसे ही एथलेटिक्स की नीड है। मोर एवर शी वॉज प्रेजेंटेड विद अ कस्टम मेड शूज, और इसके बाद उन्होंने दास को उन्होंने लाइक दिस शूज़ के साथ उन्होंने इसे प्रेजेंट किया उन्होंने। एज जस्ट 18 साल की उम्र में हिमा दास वॉज अवॉर्डेड द अर्जुना अवार्ड बाय द प्रेजिडेंट, उनको 18 साल की उम्र में ही अर्जुन अवार्ड मिल गया था प्रेजिडेंट के द्वारा, श्री रामनाथ कोविंद इन 2018 में, फॉर द ग्रेटनेस इन
in a sparkling event at the राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली on 25 सितंबर 2018। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में 25 सितंबर 2018 को उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा। द गवर्नमेंट ऑफ आसाम फर्दर नेम्ड हर एज द स्टेट ब्रांड एम्बेसडर फॉर स्पोर्ट्स। और इसके तुरंत बाद ही आसाम सरकार ने स्टेट ब्रांड के नाम जो स्पोर्ट्स था उसके नाम पे दास को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। सून देयर आफ्टर, और इसके बाद ही यूनिसेफ इंडिया डेलीगेटेड द एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट स्प्रिंटर एज इंडियन फर्स्ट यूथ एम्बेसडर। और इसके बाद यूनिसेफ ने इस भारतीय गोल्ड मेडलिस्ट को पहली भारतीय युवा एम्बेसडर घोषित किया। Moreover, हिमा दास हैज बीन गिवन स्टार टू फिनिश फाइनेंसिंग। इसके बाद हिमा दास को स्टार टू फिनिश फाइनेंस की हेल्प की गई बाय द इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार के द्वारा, अंटिल द 2020 टोक्यो ओलंपिक। 2020 में टोक्यो ओलंपिक होने तक उन्होंने उसे फाइनेंशियल हेल्प के लिए comprehension. Take the correct answer. First, Hima Das is also known as Ding Express. Hima studied in which school? Ding Public High School. Which position did Hima secure in the Asian Youth Championship Bangkok? 7th. True and false. First is true, false, true. Next, answer the following question. Who gave the most significant advice to Hima? What was it? उनको जो एडवाइस दी थी वो किसने दी थी? सैमुअल शेख। और इसके बाद का जो आंसर है गेव द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवाइस, यहाँ तक आप रिटर्न कर लेना। व्हाट वाज इट, और ये सलाह क्या थी? टू यूज हर स्पीड वाइल प्लेइंग फुटबॉल, कि अपनी स्पीड का यूज करे फुटबॉल की बजाय। हाउ डिड हिमा प्रैक्टिस व्हेन देयर वाज नो प्रोफेशनल रनिंग ट्रैक? शी यूज्ड टू प्रैक्टिस ऑन अ मडी फुटबॉल फील्ड। नेक्स्ट, व्हाट पोजीशन डिड हिमा सिक्योर इन द एशियन यूथ चैंपियनशिप? व्हाट वाज हर टाइमिंग? हिमा सिक्योर्ड 7th पोजीशन। एंड सेकंड का जो आंसर आ रहा है इसका, हर टाइमिंग वाज 24.52 सेकंड। इन व्हाट ऑल इवेंट डिड हिमा पार्टिसिपेट एट द कॉमनवेल्थ गेम इन 2018? शी वाज कंप्लीटिंग इन 400 मीटर एंड द 4x400 मीटर रिले। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है जिनको आपको टिक मार्किंग करना है। फर्स्ट में आएगा नेवर प्ले, प्ले नेवर नहीं होता, नेवर प्ले। डू यू ऑफन कम, हैव यू ऑलरेडी, यू आर ऑलवेज हंग्री। यहाँ पे आपको एडवर्ब दी गई है जिनको एडजेक्ट जगह पे यूज करना है। लाइक दिस, यहाँ पे आपको रेयरली दिया गया था, माई डैड रेयरली। यू शुड से थैंक यू ऑलवेज, यू शुड ऑलवेज से थैंक यू। I have been to hospital. I have hardly ever been to hospital. Always lock the door. नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे चैप्टर में जो वर्ड आए हैं इनका सेम मीनिंग है। राइवल, अनकॉमन, अचीवमेंट, इनफ, डेप्यूटी। ये है आपका चैप्टर नंबर 13। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।